डालने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई और भारत में भी ट्रेजरी से पैसे निकाले गए। एक एक हॉस्पिटल कोविड के दौरान माला माल हो गया। छोटा छोटा हॉस्पिटल जो 25 बेड, 100 बेड, 200 बेड का हॉस्पिटल था, आज वो हजारों के बेड में तब्दील हो रहे हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया जान गई है इस बात को। लेकिन जान बचाने के नाम पर हमारे देश के लोग आज भी कह रहे हैं कि नहीं, जान तो बच गई। अरे साहब, जान बची नहीं, अब जो इंपैक्ट हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उससे बचने के लिए एक नया कानून लेके चले आए कि अगर दवा के एडवर्स इफेक्ट से कुछ होता है तो दवा कंपनियों को आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हो। बीच में कानून भी लेके चले आए, आपको मालूम भी नहीं है क्योंकि आप इसे जानना नहीं चाहते हैं। जिस मीडिया को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मीडिया आपको ये बात बताती नहीं है कि इस बीच में कितने खेल हो गए। आपको ये मालूम ही नहीं चला कि जब कोविड था तो कृषि कानून क्यों आया था। कृषि कानून इसलिए नहीं आया था कि किसानों की आय बढ़ानी थी। कॉर्पोरेटाइजेशन किसानों का हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो किसानों का, और कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ये तो बहुत पुरानी डिमांड है। लेकिन किसानों के भला करने के लिए आधी बात थी, आधी बात तो कहीं और थी। लेकिन चलिए, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, अभी उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि महामारी के दौरान जिन लोगों ने बेईमानी करके पैसे बनाए, उन्हें पद्मश्री मिल गया और आज उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मित्रों, पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश में हमारे बड़े बड़े सूरमा वकील महोदय ने यह काम किया है और उन्हें नोटिस भेजा है 12 लाख करोड़ का। The Serum Institute and Adar Poonawalla are already facing many similar cases where court had issued them notices, which include suit at Thane seeking rupees 5 lakh crores damages and writ petition seeking rupees 1000 crores in interim compensation for the death of Dr. Sneh Lunawat. इस तरह के केसेस अभी सैकड़ों केस फाइल हुए हैं आधार पूनावाला के खिलाफ, सैकड़ों केस, और पाइपलाइन में है, अभी और केस फाइल होंगे। लेकिन अभी जो ये 12 लाख करोड़ का केस फाइल हुआ है, जिसमें नोटिस गया है, उसमें सिर्फ अकेले आधार पूनावाला नहीं है, एक मीडिया संस्थान को भी इसमें घसीटा गया है। और वो मीडिया संस्थान इस देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान में से एक है, सबसे बड़ा है। उससे बड़ा अभी कोई मीडिया संस्थान नहीं है, उसको घसीटा गया है। और वो मीडिया संस्थान है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। टाइम्स ग्रुप को भी नोटिस गया है। ये जो 12 लाख करोड़ का नोटिस आधार पूनावाला को गया है, इसी नोटिस के अटैचमेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को भी नोटिस जा चुका है। मीडिया ने जिस प्रकार का कुकृत्य किया महामारी में, ये सबको पता है। लेकिन अब इनकी घिघी बंद गई है। ट्रंप इंक्वायरी कर रहे हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी वहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को संभाल लिए हैं, और एनआईएच के डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर वहां जय भट्टाचार्य हो गए हैं। जय भट्टाचार्य वही हैं जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन करवाया था और जिन्होंने कहा था कि लॉकडाउन करना पागलपन है, लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ, आज भी लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे हैं कि जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, अगर वो कम्युनिटी में आउटब्रेक हो गया है उसका, जिसके बारे में हमारे यूएचओ के सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सीरो सर्वे आ गया था कि पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुका है, तो वो एंटीबॉडी वो खुद तैयार करना शुरू करेगा। वो इतना लीथल नहीं था। लीथल तो तब हुआ है जब बूटी दिया गया है 2021 का, जिसको सेकेंड वेव कहते हैं। और ये जो वेव था, उस वेव को क्रिएट करने का खेल कैसे चल रहा था? वो आरटीपीसीआर के टेस्ट से, और आरटीपीसीआर टेस्ट ही पूरी तरह से फॉल्टी टेस्ट था। आरटीपीसीआर के टेस्ट के ऊपर मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो बना करके दिखाया है कि आरटीपीसीआर का टेस्ट किस प्रकार से फॉल्ट उसमें था, कि आप अगर कटहल का भी स्वाब भेज देते तो वो आपको पॉजिटिव निगेटिव बता देता, और कबूतर का भी भेज देते तो आपको पॉजिटिव निगेटिव बता देता। तो वो टेस्ट किस प्रकार से उस टेस्ट में फॉल्ट लाइन था। तो आरटीपीसीआर का ये पेंडेमिक कहा गया। फिर ये कहा गया कि ये जो बूटी बनाने का खेल चल रहा है, उसका ये पेंडेमिक कहा गया। फिर ये कहा गया कि ये जो
वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो भी गेन ऑफ फंक्शन का रिसर्च चल रहा था, उसको लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। कांग्रेसनल हियरिंग हो रही है अमेरिका में लगातार, और अभी कंक्लूजन पे पहुंच गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो एंथनी फॉची है, उसको जाते जाते बाइडेन ने पार्डन कर दिया, माफी दे दी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये केस में पूरी तरह से फंसेंगे। और इनको 2014 से इस केस में माफी दिया बाइडेन ने। तो उसी प्रकार से हमारी सरकार ने भी आधार पूनावाला जैसे लोगों के लिए एक प्रकार से माफी दे दिया है कानून बना करके। क्या आपकी दवा से अगर लोगों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा तो इसके बदले में आपको कोई सू नहीं किया जाएगा, आपको इसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह काम भारत सरकार ने पहले ही कर दिया। बहुत ही साधारण कानून, बहुत ही साधारण तरीके से उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, कुछ आर्थिक दंड दिया जाएगा। लेकिन जिनके घर में कोहराम मच जाएगा, जिनके घर में कुछ कुछ अशुभ हो जाएगा, उसका क्या होगा? इस पर भारत सरकार कुछ नहीं सोचती है। भारत सरकार का एक लॉजिक ये है कि नहीं, अब अगर रिसर्च नहीं होगा, लोगों में इंपैक्ट तो होता ही है, अब इस डर से क्या शोध छोड़ दें, प्रोडक्शन छोड़ दें, दवा बनाना छोड़ दें। ये सारी बातें, ये सारी दलीलें दी गई। ये कभी सरकार का या राजनीतिक पार्टी की ये नियत नहीं रही कि साहब ये महामारी के दौरान अपने क्रिटिकल थिंकिंग को जरा बढ़ाएं और सोचें कि ये महामारी कैसे आई है, कैसे आई है। अगर ये महामारी नेचुरल नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कैसे है। इस पर कभी ध्यान देने की हमारी इंटेलिजेंस यानी कभी जरूरत नहीं समझी। हमारे मध्य वर्ग ने कभी इसे जानने की कोशिश नहीं की। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ एंड व्हेन एंड वेयर पेंडेमिक स्टार्टेड, आपको पता चल जाएगा इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है। लेकिन आप खोजेंगे कैसे? आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो बताते रहे हैं कि भाई इन चीजों को सर्च कीजिए तो आपको कुछ मिलेगा। आपके ढूंढने के जितने स्रोत हैं उसमें आपको एक ही नैरेटिव मिलेगा कि ये बड़ा भयानक पेंडेमिक था साहब, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन आप कभी नहीं पता कर पाएंगे कि ये बिल गेट्स जो एक टेक्नोक्रेट है, वो ये पेंडेमिक में क्या कर रहा है, वो बूटी बनाने की बात क्यों कह रहा है, इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तो आपको लग रहा है नहीं, बिल गेट्स तो ह्यूमैनिटेरियन है, मानव खतरे में है इसलिए चर्चा। अरे नहीं साहब, उनका बिजनेस स्टेक है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इन्वेस्टमेंट है सीरम इंस्टीट्यूट में। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इन्वेस्टमेंट है भारत बायोटेक में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 80-60% वगैरह तक का भी इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहां से फिर पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं। और ये फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि टैक्स इवेजन कर सके, टैक्स की चोरी कर सकें। इसलिए सारे लोग अमेरिका में देखते होइएगा ये फाउंडेशन बना लेते हैं टैक्स चोरी के लिए। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वहां पे टैक्स चोरी करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है ये। तो आधार पूनावाला की कंपनी में बिल गेट्स का क्या रोल है, आधार पूनावाला और भारत बायोटेक में बिल गेट्स का क्या रोल है, बिल गेट्स का सोरोस के क्या साथ रिश्ता क्या है। और आज बिल गेट्स को भी नोटिस जा चुका है, आधार पूनावाला को नोटिस जा चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया को नोटिस जा चुका है। अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि भाई नेटवर्क ने जिन जिन मुद्दों को हाथ में लिया, भगवान की असीम कृपा है कि वो सारे मुद्दे अब सच साबित हो रहे हैं और दुनिया भर का हमें स्नेह मिल रहा है, आपका भी स्नेह मिल रहा है। हमने कोविड में ये काउंटर साइंटिफिक नैरेटिव पेश था कि ये पेंडेमिक में कुछ लोग माल बना रहे हैं, कुछ के प्लानिंग किया हुआ ये पूरा खेल है, ये सब हम लोगों ने एक्सपोज किया था। दोबारा हम ये एक्सपोज कर रहे हैं कि इन माफियाओं ने, फार्मा माफियाओं ने किस प्रकार भारत को एक प्रकार से हाईजैक कर लिया, रैंसम आप इसको कहते हैं ना, उसको फिरौती लिया, लोगों के जेब से पैसे निकाले और अपना सामान बेचा। इसको कहते हैं कि जबरदस्ती फिरौती तैयार करना। इन्होंने फिरौती तैयार कर ली। लेकिन अब आधार पूनावाला को दिन में तारे नजर आएंगे। 12 लाख करोड़ के नोटिस का इनको जवाब देना है और अगर ये जवाब संतोषप्रद नहीं दे सके तो इनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और कोर्ट में तो अब इनको लड़ना पड़ेगा। और अगर इनकी प्रॉपर्टी बिकी तो उन्हीं पैसों से उन परिवारों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविड के दौरान कोविड का दंश झेला है, परेशान हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाएगी और न्याय करेगी। गरीबों के साथ, भारतीयों के साथ,
फार्मा माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कदम अदालत उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।